नमस्कार दोस्तों। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने जाना कि चंद्रवंश के संस्थापक राजा चंद्र द्वारा विज्ञान और ज्योतिष के प्रचार के बाद समाज को कितनी सरलता हुई। इस एपिसोड में हम लोग उसके आगे की जानकारी के बारे में जानेंगे। तो राजा चंद्र के वंश के तीसरे शासक बुद्ध के पुत्र पुरूरवा थे। पुरूरवा का सामाजिक विकास में योगदान देखें तो पुरूरवा चंद्रवंश के एक महान राजा थे जिन्हें समाज सुधार, कला संस्कृति के संरक्षण, स्त्रियों के सम्मान और प्रशासनिक स्थिरता के लिए जाना जाता है। वे अप्सरा उर्वशी के साथ अपने प्रेम और गंधर्व विवाह के लिए भी प्रसिद्ध हैं। उनके शासनकाल में कला, संगीत, नाटक, विवाह, परंपराओं, कृषि और प्रशासन के कई महत्वपूर्ण सुधार हुए। नंबर 1 पर है स्त्रियों के सम्मान और स्वतंत्रता को बढ़ावा। पुरूरवा का सबसे बड़ा सामाजिक योगदान स्त्रियों की स्वतंत्रता और सम्मान को बढ़ावा देना था। गंधर्व विवाह को सामाजिक मान्यता। पुरूरवा और उर्वशी की प्रेम कथा के कारण गंधर्व विवाह को समाज में मान्यता मिली। इस विवाह प्रणाली में पारिवारिक दबाव या दहेज जैसी परंपराओं की आवश्यकता नहीं रही। इससे समाज में विवाह को स्वतंत्रता और प्रेम पर आधारित संबंध के रूप में देखा जाने लगा। इसके बाद स्त्रियों की भागीदारी। उन्होंने स्त्रियों को शिक्षा, कला और प्रशासन में भाग लेने की स्वतंत्रता दी। इससे स्त्रियों की सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ और वे केवल घर तक सीमित नहीं रहीं। आगे चलकर यह सुधार महाभारत काल में द्रौपदी जैसी विदुषी और शक्तिशाली महिलाओं के रूप में दिखा। कला और संगीत का संरक्षण। पुरूरवा के काल में नाट्य शास्त्र, संगीत और नृत्य को समाज में महत्वपूर्ण स्थान मिला। इसी में गंधर्व संगीत का प्रचार। उर्वशी स्वयं एक अप्सरा थी जिन्होंने पुरूरवा को गंधर्व संगीत और नृत्य की शिक्षा दी। पुरूरवा ने संगीत और नाट्य कला को अपने राज्य में संरक्षित किया। उनके शासनकाल में संगीत को आध्यात्मिक और सांस्कृतिक अनुष्ठानों से जुड़ा गया। इसके अलावा नाट्य शास्त्र की नींव कहा जाता है कि पुरूरवा के समय में नाटक और रंगमंच की परंपरा शुरू हुई। इससे आगे चलकर भरत मुनि के नाट्य शास्त्र की रचना संभव हुई। नाटक और संगीत के विकास ने समाज को शिक्षा और मनोरंजन का नया माध्यम दिया। इसके अलावा कृषि और आर्थिक सुधार। पुरूरवा ने कृषि और अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। कृषि सुधार और पशुपालन। उन्होंने कृषि को संगठित किया और सिंचाई प्रणाली को विकसित किया। गोपालन और कृषि का विकास हुआ जिससे खाद्य उत्पादन बढ़ा। इससे समाज में भूख और अकाल की समस्या कम हुई। इसके अलावा व्यापार और आर्थिक समृद्धि। पुरूरवा के शासन में व्यापार मार्गों का विस्तार हुआ जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। उन्होंने स्थानीय बाजारों और व्यापारिक केंद्रों की स्थापना की जिससे समाज में धन का उचित प्रवाह हुआ। प्रशासनिक और न्यायिक सुधार। पुरूरवा ने एक संगठित शासन प्रणाली और न्याय व्यवस्था की नींव रखी। व्यवस्थित प्रशासन। उन्होंने राज्य के विभाजन और प्रशासन को व्यवस्थित किया जिससे राजनीतिक स्थिरता आई। उन्होंने स्थानीय सरदारों और प्रशासकों को शक्तियां दी जिससे छोटे राज्यों में भी सुव्यवस्था बनी रही। न्याय व्यवस्था में सुधार। उन्होंने समाज में न्याय और अपराध नियंत्रण की नीति को लागू किया। उनके शासनकाल में सत्य और धर्म के आधार पर न्याय देने की परंपरा विकसित हुई। इससे समाज में अपराध दर घटी और नागरिकों का विश्वास बढ़ा। इसके अलावा धर्म और आध्यात्मिकता का प्रसार। पुरूरवा ने धर्म, यज्ञ और आध्यात्मिक परंपराओं को बढ़ावा दिया। वैदिक यज्ञों की परंपरा। उनके काल में अग्निहोत्र, अश्वमेध और राजसूय यज्ञ जैसे धार्मिक अनुष्ठान प्रचलित हुए। इससे समाज में धर्म और नैतिकता को बढ़ावा मिला। ब्राह्मणों और संतों का सम्मान। उन्होंने बुद्धिजीवियों, संतों और ब्राह्मणों को राजकीय सम्मान दिया जिससे वेदों और धार्मिक ग्रंथों का प्रचार हुआ। इससे समाज में ज्ञान और शिक्षा की परंपरा को बढ़ावा मिला। आज के एपिसोड में बस इतना ही। इससे आगे की जानकारी हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।